अच्छा जी, तो उम्मीद नहीं थी कि आज ये दिन भी आएगा मेरे ऊपर जो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ अपनी, और इसके बारे में आपसे बात करूँगा इस तरह से। मैंने एक अपनी पिछली वीडियो में किसी में हिंट दिया था कि शायद ऐसा वक्त भी आ जाए कि जब मुझे इस गवर्नमेंट के डिसीजन से फ़ाइट करनी पड़े, जहाँ पर कि उन्होंने एक तरह से मैंडेट किया हुआ है कि जिम बंद रहें। तो एक इंग्लिश में कहा जाता है डू और डाई, इंग्लिश में उर्दू में भी कोई ना कोई तर्जुमा होगा उसका। बेसिकली नौबत वहाँ तक पहुँच गई थी कि या तो बिज़नेस रहे या ना रहे। गवर्नमेंट के अदारे जो हैं उनको इतना नहीं पता, वो हम लोग जो हैं जानते हैं कि हम लोग किस हालात से गुज़रे हैं। मैं इस वक्त जिम के बाहर खड़ा हुआ हूँ, सामने मेरी जिम का आपको साइन वगैरह नज़र आ रहा है। आज वो डिसीजन मैं करने जा रहा हूँ जो कि मैंने नहीं सोचा था, लेकिन करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा कि जिम को मैं खोल रहा हूँ आज। हालांकि ऑर्डर्स कुछ और हैं और वो ऑर्डर समझ में आने वाले मेरे लिए तो नहीं है इतने ज़्यादा, क्योंकि एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी जिम बंद कर दिया जाए, और उसके पीछे कोई रीज़निंग नहीं दी जाती है, ना कोई उसके पीछे अच्छी कोई रीज़निंग होती भी है। बस कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा फैल रहे हैं तो जिम बंद कर दिए जाएँ। हालांकि लोकल अथॉरिटीज़ ने कहा भी था कि कोई भी कोरोना वायरस के स्पाइक जो हैं किसी भी जिम से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक बस है एक भेड़ चाल उर्दू में कि जी बस बिज़नेसेस बंद कर दिए हैं। लेकिन जाके बहुत सारे बिज़नेस ऐसे खुले हुए हैं जिनकी कोई रीज़न समझ में नहीं आती। मैं इस वक्त उस डिबेट में नहीं जाऊँगा कि वो क्यों खुले, हम क्यों बंद हो गए। मैं सिर्फ आज आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है हम लोगों का। पूरी एक वीडियो आप देख ही चुके होंगे, अगर नहीं देखी तो देख लें कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है कि अगर आप उसको जाने दें तो आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद फाइनेंशियली। ज़ाहिर है सेहत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन ये कि सेहत भी उसी वक्त सही रहती है जबकि आपके फाइनेंशियल हालात भी थोड़े से अच्छे रहें। तो ये सिचुएशन ऐसी थी कि इतना बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट था और उसके ऊपर जो लोन है उसकी किस्तें जा रही हैं और वो कोई गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। लैंडलॉर्ड हैं वो अपना रेंट चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक वाली कंपनी वाले हैं वो अपने इलेक्ट्रिक के बिल चाहते हैं, तो गैस कंपनी वाले अपने बिल चाहते हैं, तो इंश्योरेंस वाले अपने बिल चाहते हैं। हर कोई अपना बिल चाहता है, लेकिन ये कि वो पैसे कहाँ से दे कोई किसी को अगर आपकी इनकम ही रोक दी गई हो। एक दफ़ा ये रोक दी गई थी मार्च में तकरीबन 4 महीने के लिए। तो उस वक्त तो हंसते गाते किसी तरह से अपने आप को वो देते हुए तसल्ली हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन इस 4 महीने ने मुझे वो सिखाया कि आसान नहीं है ये, और इतना बड़े कर्ज़े अब जब आपकी इनकम बंद हो जाए या रुक जाए और आपकी सारी पेमेंट चलती रहे तो एक तरह से आप डेट में और मज़ीद कर्ज़े में दबते चले जाते हैं। बेशक है मेरी ज़िंदगी के अपने ख़र्चे मैंने अपने बहुत ही मिनिमल रखे हुए हैं, लेकिन बिज़नेस के अपने बेशुमार ख़र्चे होते हैं जो कहीं नहीं जाते बंद होने के बावजूद। मैं अपनी ज़िंदगी का मामला कुछ भी नहीं है मेरा अपना, लेकिन ये कि ये बिज़नेस पे जो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है और इसको एक तरह से फ्यूचर बनाने की कोशिश की है वो ख़तरे में आ गया था बहुत ज़्यादा। और आज मैंने फ़ैसला किया है कि ठीक है, खोलने दें या खोलने ना दें, मैंने आज अपना बिज़नेस खोल लेना है। तो ऑफिशियली बिज़नेस को मैंने खोल दिया है। काफ़ी हद तक इसको प्राइवेट ही रखा है खोलने की उसको न्यूज़ को, लेकिन आज मैंने खोल दिया है। देखें हंस भी रहा हूँ और डर भी है और ख्वाब भी है। देखें जी क्या होता है। गवर्नमेंट कितनी दूर तक मेरे पीछे जाती है, किस हद तक मुझे तंग करती है। अभी मुझे बिज़नेस को खोले हुए तकरीबन 3 या 4 घंटे हो गए हैं रफली सुबह से। अभी तक तो किसी ने मुझे तंग नहीं किया है, कॉल नहीं की है, फ़िलहाल ना कोई दरवाज़े पे शो अप किया है। उम्मीद है कि यही रहेगा यहाँ तक कि वो बिज़नेस को खोलने की परमिशन ऑफिशियली अगले हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते में दे देंगे, और इंडिविजुअली मेरे पीछे आके मुझे कोई बड़ी पैमाने पे फ़ाइन वगैरह नहीं करेगा और मुझे ज़्यादा तंग नहीं करेगा। मैंने कुछ मेंबर्स को अपनी इतला दे दी कि जी जिम खुला हुआ है, तो वो आने शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं, लेकिन ये कि एक डिसेंट नंबर, पहला दिन है आज इन्फॉर्मेशन के बाद, तो आने शुरू हो गए, आ रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। जो अभी आए हैं वो बहुत शदीद हैप्पी हैं कि बहुत अच्छा हुआ है कि तुमने खोल दिया है, और जो नहीं आ रहे हाल में वो हैप्पी नहीं है कि खोल दिया है बिज़नेस। ये तो वक्त ही बताएगा।
मैं इस डिबेट में जाना नहीं चाह रहा कि जी कोरोना वायरस और नॉट कोरोना वायरस और उसके जिम, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन जो मैंने एक दफ़ा काइकिंग के उसमें दे ही दिया था कि ऐसे हालात में जबकि आप इतने स्ट्रेसफुल हालात से गुज़र रहे हों और सेहत के मामलात की चीज़ों के ऊपर, उस वक्त जिम की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। और मेरे जिम जो है वो बुटीक जिम है, उसमें कोई ये नहीं कि उर्दू में कहते हैं कि खव्वे से खव्वा टकरा रहा है या तो वो वाली बात नहीं है। एक एनी गिवन टाइम मेरे जिम के अंदर मुश्किल से 5 से 10 मेंबर होते हैं, क्योंकि बुटीक जिम है लिटिल बिट कॉस्टली, सो इट्स नॉट लाइक दैट मच क्राउडेड। लेकिन उसकी वजह से तो कोई उन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा कि अच्छा इसको खोलने दें उसको नहीं खोलने दें, उन्होंने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया कि सारे जिम बंद कर दिए जाएँ। तो वो सिचुएशन है। मैं देखता भी जा रहा हूँ हर तरफ, सुबह से जब से खोला है मैंने जिम, नज़रें मेरी दरवाजे के ऊपर भी हैं, नज़रें मेरी आसपास के इलाके के ऊपर भी हैं कि कोई पुलिस की गाड़ी कहीं से तो नहीं आ रही है। एक अजीब खौफ हरास भी है, परेशानी भी है, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर। उससे बड़ा ये है कि अगर ये आज मैंने ना खोला और दोबारा से जो इनकम जिम की होनी चाहिए वो शुरू नहीं की मैंने किसी तरह से, तो उस हालात को पहुंच गए थे कि इतने डेट चढ़ता जा रहा था कि वो उसको कभी संभाल ही नहीं सकते थे हम। तो उस मरहले पे पहुंच के आज मैंने ऐसा फ़ैसला किया है जो कि मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन कोई गुंजाइश भी नहीं दी किसी ने मुझे, और एक तरह से मुझे उस पोजीशन में डाल दिया है कि या तो आप अपना फ्यूचर बनाएं किसी तरह से, या ये कि आप इस चक्कर में रहें कि जी गवर्नमेंट ने फ़ैसला कर दिया है। गवर्नमेंट की जेब से तो कुछ नहीं जा रहा, और गवर्नमेंट को हमसे कोई हमदर्दी भी नहीं है। गवर्नमेंट अपनी चीज़ें उस बुनियाद पे कर रही है जो कि उसको लगती है कि उससे वो सही रहेंगे। गवर्नमेंट वो चीज़ें करने जा रही है जो कि उसकी सीट बचाने के लिए गवर्नमेंट वो बातें करने जा रही है जो कि उसको इलेक्शन में कामयाबी देगी। गवर्नमेंट वो बातें करने जा रही है जो कि उसके ख्याल में लोग सुनना चाहते हैं उससे, लेकिन लोगों की बात लोग हैं और मैं हूँ। और यहाँ पे वॉक अराउंड कर रहा हूँ मैं, गाड़ियाँ जो खड़ी हुई नज़र आ रही हैं आपको पीछे, ये मेरे बिज़नेस पे आई हुई नहीं हैं, लेकिन ये कि मैंने जैसे बताया कि सुबह से एक डिसेंट स्ट्रीम ऑफ मेंबर्स, इनको मैंने इतला कर दी थी टेक्सटिंग के ज़रिए कि मैं खुल गया हूँ, वो आ रहे हैं। देखता हूँ कि बात कहाँ तक पहुँचती है, कहाँ तक नहीं पहुँचती, लेकिन ये बस आपको इतला देनी थी कि आप लोग भी कुछ अपने भगवान से, अल्लाह से दुआ करें कि जी ये जो है ना मुझे ज़्यादा तंग ना किया जाए, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप किसी से उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा जो उसने इसके ऊपर उसने 4-5 साल लगाए हो, शरीर मेहनत भी की हो, और इस तरह से आपके फ़ैसले जो हैं जो कि इसकी कोई सेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं बन रही, वो उससे उसकी ज़िंदगी का वो चीज़ छीन लें परमानेंटली। तो और वो भी बात आ जाती है मेरे लिए ख़ास तौर से और भी ज़्यादा कि जिस एज ग्रुप में मैं हूँ, ऑलमोस्ट 63 का, तो उस एज ग्रुप में ये चीज़ें और ज़्यादा क्रूशल बन जाती हैं कि अब आप ये अगर आपसे इस वक्त जिसको आपने सोचा था कि आपके बुढ़ापे का एक तरह से वो रीज़न बनेगा, इनकम की सोर्स बनेगी ताकि आप अपने बुढ़ापा थोड़ा सा सही गुजार सकें, वही आज अगर आपसे छीन लिया जाए तो अब मेरे पास कौन से कोई टाइम बचा है, कौन से कोई अपना वक्त बचा है कि मैं दोबारा से कोई चीज़ दोबारा शुरू करूँ नए तरीके से और नए अंदाज से और कोई नई चीज़ बनाऊँ। कोई 32, 30, 35, 40 साल का होता है तो शायद मैं इसको इतना सीरियस नहीं लेता, लेकिन इस एज ग्रुप में आके 63 की एज ग्रुप में आके अब यही चीज़ें जो कि आपको अगली जो भी ज़िंदगी बची है उसमें आपको देती हैं किसी हद तक सहारा, वही आपसे छीन लिया जाए तो आपके तो एक तरह से इस काबिल भी नहीं बचते कि दोबारा से उस किसी चीज़ को शुरू कर सकें। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि हमदर्दी लोगों से हासिल करने के लिए, इसमें एक बस ढका छुपा मैसेज है कि गवर्नमेंट को कोई हमदर्दी नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं किसके क्या हालात हैं, किसके क्या हालात नहीं हैं। उन्होंने एक बस उठा के फ़ैसला कर लिया अपने बड़े बड़े ऑफिस में बैठ के और बड़े एयर कंडीशन हालात में बैठ के कि जी बस ये हम बिज़नेस बंद कर रहे हैं। लेकिन ये कि एक इंडिविजुअल इंसान पे जिसके नताइज पड़ते हैं वो इंडिविजुअल इंसान ही जानता है, उसको ना गवर्नमेंट समझ सकती है ना कोई और समझ सकता है। और ये से मैसेज आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आसपास अपने देखें और उन लोगों की अगर हेल्प कर सकते हैं तो करने की कोशिश करें जो कि आपको इस सिमिलर हालात में लगते हैं, नज़र आते हैं। ये मत सोचिए कि जब वो तो बिज़नेस कर रहा है जी
तो बिज़नेस के बड़े मसाइल अपनी जगह पर होते हैं, जो कि मैंने इसको अभी तक बहुत इंजॉय किया था। यहाँ तक कि ये हालात आ गया कि आपको पहले 4 महीने के लिए बंद, और फिर एक स्ट्रगल करके आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैं इस हालत तक पहुँचा था कि मैं कंफर्टेबल होना शुरू हुआ था कि दोबारा से धचके लगने शुरू हो गए। बस एक मैसेज देना था, मैं आपको बताऊँगा अगर कुछ और हुआ इसमें हालात में तब्दीली। इस वक्त आपको बस ये बताना है कि मैंने आज डिफ़ाई करके गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को जिम खोल लिया है, और देखिए आगे क्या होता है। फिर आगे की ख़बर आपको मैं थोड़ी देर में फिर बताऊंगा, शाम की ख़बर। अच्छा जी, तो क्या है सिचुएशन अपडेट। तो कल पहला दिन था जो मैंने बिज़नेस खुला रखा है अपना। सुबह 10 बजे खोला था पहली दफ़ा, हालांकि ये 24 आवर का बिज़नेस है, लेकिन सुबह का 10 बजे खोला था। उसके बाद से बंद नहीं किया है, लोगों को एक्सेस पूरा मौजूद है। अटेंडेंस काफ़ी लो है, विच इज़ फाइन, नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन ये कि आज दूसरा दिन है जो कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और अभी तक जो है कोई किसी ने अप्रोच मुझे नहीं किया है कि क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। नंबर जो हैं काफ़ी डाउन हो चुके हैं कोविड के। जो टेस्टिंग जो काफ़ी सारा चल रही थी उसकी वजह से नंबर काफ़ी ऊपर चले गए थे। टेस्टिंग तो अभी भी चल रही है उतनी, लेकिन ये कि परसेंटेज जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी ज़रा और मज़ीद फर्दर लो हो गई है। तो उम्मीद है कि अगले 4-5 दिन में, ये हफ्ते 10 दिन में ये नंबर और मज़ीद लो चले जाएंगे। मेरे ख़्याल में जो आज मैंने नंबर देखे हैं वो जो थ्रेशोल्ड है कैलिफोर्निया का, जिससे वो नंबर नीचे रखना चाहते हैं, तो उससे तो नीचे ही मुझे नज़र आ रहे हैं पिछले 1 वीक की प्रोग्रेस के लिहाज से। तो मुझे उम्मीद है कि कोई मुझे तंग नहीं करेगा, क्योंकि नंबर अगर कम हैं और मतलब जो केसेस की नई रिपोर्ट जो हो रहे हैं उनके नंबर अगर कम है, एक परसेंटेज उन्होंने दी भी थी कि अगर 6% से कम है रिपोर्ट केसेस पॉजिटिव टेस्टिंग के, ये नहीं मतलब कि 6% डेथ है, ये 6% हॉस्पिटलाइजेशन है, बल्कि जो डिस्कवर हो रहे हैं 6% केसेस पॉजिटिव परसेंटेज वाइज, वो अगर 6 से कम है तो इट इज़ ए पॉजिटिव साइन फॉर द काउंटी। सो उस पर मैं कर रहा हूँ इस वक्त रिलाय। तो बस ये है कि मैं बाहर ये थोड़ी सी वीडियो बनाता हूँ, बाहर निकल के अंदर तो जिम मेंबर उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। तो आज दूसरा दिन है, बस ये थोड़ी सी प्रोग्रेस देनी है, और अगर तीसरा, चौथा, 5वां दिन करके मैं इसको प्रोग्रेस थोड़ी सी छोटी देता रहूँगा। उम्मीद है कि आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में और अपने ख़यालात में ये याद कर रख रहे होंगे मुझे। और देखिए आगे क्या होता है, उसके आगे की दास्तान फिर अगले इंशाल्लाह कल मैं आपको बताता हूँ मज़ीद, अगर अनलेस का कोई और वाक़या हो गया।